हम सभी के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर तंत्र साधना क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर तंत्र साधना क्या है और इसका इंसानी जीवन से क्या संबंध है। वास्तव में तंत्र साधना में शरीर, मन और काय कलेवर के सूक्ष्मतम स्तरों का समन्वित उपयोग होता है। यह अवश्य सत्य है कि तंत्र शरीर को भी उतना ही महत्व देता है जितना कि मन, बुद्धि और चित्त को। धर्म, कर्मकांड और पूजा उपासना के तरीके सभी धर्मों में अलग अलग है, पर तंत्र के संबंध में सभी एक मत है। तंत्र परंपरा से जुड़े कई ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों में तंत्र साधना के बारे में कई रोचक जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, इसके अलावा जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बोन परंपरा, दाओ परंपरा तथा जापान की शिंतो परंपरा में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्यप्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। हिंदू परंपरा में तंत्र साधना मुख्यतः शाक्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद शैव संप्रदाय से और कुछ सीमा तक वैष्णव परंपरा से भी इसका मिलान होता है। शैव परंपरा में तंत्र ग्रंथों के वक्ता साधारणतः शिवजी होते हैं। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय और आगम मठ अपने तंत्र संबंधी विचारों, कर्मकांडों और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। तंत्र का शाब्दिक उद्भव इस प्रकार माना जाता है: तनोति त्रायति तंत्र, जिससे अभिप्राय है तन्ना, विस्तार, फैलाव। इस प्रकार इससे त्राण होना तंत्र है। हिंदू, बौद्ध तथा जैन दर्शनों में तंत्र परंपराएं मिलती है। यहाँ पर तंत्र साधना से अभिप्राय गुह्य या गूढ़ साधनाओं से किया जाता रहा है। तंत्रों को वेदों के काल के बाद की रचना माना जाता है, जिसका विकास प्रथम सहस्राब्दी के मध्य के आसपास हुआ। साहित्यिक रूप में जिस प्रकार पुराण ग्रंथ मध्ययुग की दार्शनिक धार्मिक रचनाएं माने जाते हैं, उसी प्रकार तंत्रों में प्राचीन आख्यान, कथानक आदि का समावेश होता है। अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से ये धर्म, दर्शन, सृष्टि रचना शास्त्र, प्राचीन विज्ञान आदि के इंसाइक्लोपीडिया भी कहे जा सकते हैं। यूरोपीय विद्वानों ने अपने उपनिवेशवादी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तंत्र को गूढ़ साधना या सांप्रदायिक कर्मकांड बताकर भटकाने की कोशिश की है। वैसे तो तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्य तंत्र 64 कहे गए हैं। तंत्र का प्रभाव विश्व स्तर पर है। इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथ है। भारत में प्राचीन काल से ही बंगाल, बिहार और राजस्थान तंत्र के गर रहे हैं। यह शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम, यामल और मुख्य तंत्र। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब कार्यों के साधना, पुरस्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युगधर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि, लत, मंत्र निर्णय, देवताओं के संस्थान, यंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रतकथा, शौच और अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युवा धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो, वह तंत्र कहलाता है। इस शास्त्र का सिद्धांत है कि कलयुग में वैदिक मंत्रों, जपों और यज्ञों आदि का कोई फल नहीं होता। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्राशास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों आदि से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना पड़ना है। आजकल प्रायः मारन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों आदि के साधन के लिए ही तंत्रोक्त मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तों का ही है और इसके मंत्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं, जैसे हनी, क्लीं, श्रीं, स्थि, शू, क्रू आदि। तांत्रिकों का पंचमकार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन और आगम मठ की चक्र पूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं, पर उनकी पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र होता है। चक्र पूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मदे,
मांस और मत्स्य का बहुत अधिकता से व्यवहार करते हैं और उनका पूजन करते हैं। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इसे तंत्र साधना कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल तंत्र साधना को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।